दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए ये आंकड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस आंकड़ा को देखने से आपको ये पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैसे अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। तो कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आगे से आप भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए आप वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, एक ऐसा आंकड़ा जो आपकी आंखें खोल देगी। जी हाँ, ये जो आंकड़ा है ये SIP स्टॉपेड रेशियो का आंकड़ा है। अगर मैं जनवरी 2025 की बात करूं तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जनवरी 2025 में 109% SIP स्टॉपेड रेशियो था। इसके आगे और ज़्यादा गिरावट बढ़ा और यही SIP स्टॉपेड रेशियो फरवरी 2025 में बढ़कर 122% पर चला गया। उसके बाद मार्च के महीने में और ज़्यादा गिरावट हुआ और मार्च के महीने में और ज़्यादा SIP स्टॉपेड रेशियो बढ़ गया। आंकड़ा में आप देख सकते हो, मार्च 2025 में 128% के ऊपर SIP स्टॉपेड रेशियो चला गया और ये मार्च के महीने में ही सबसे भारी गिरावट हुआ था। और मार्च के गिरावट के डर से ही अप्रैल के महीने में भी आप देखोगे यहाँ पर अप्रैल 2025 में तो SIP स्टॉपेड रेशियो जो था वो 352% पर चला गया था। जबकि अप्रैल के महीने में मार्केट रिकवर करना शुरू कर दिया और मई और जून में अच्छा खासा मार्केट रिकवर किया। तो मई के महीने में ये आंकड़ा कम हुआ और 72% पर आ गया। जून के महीने में आप देख सकते हैं ये फिर से 77% पर आ गया है। अब ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि जब जब मार्केट में गिरावट होता है तो इन्वेस्टर उस गिरावट के डर से अपना SIP बंद करके भागने लगते हैं। यहां तक कि कुछ इन्वेस्टर तो अपना पैसा भी निकाल कर भागने लगते हैं। तो देखो, इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपना जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको मिस कर देते हैं। कैसे मिस कर रहे हैं, चलिए मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं। देखो, जब मार्च के महीने में गिरावट हुआ था तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की मैं बात करूं, निफ्टी 50 की ही बात करूं तो ये 21,700 के लेवल पर आ गया था। यानी काफी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा था। उस समय इन्वेस्टर डर के यहाँ पर SIP बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो अपना पैसा भी निकाल कर भाग गए। वहीं पर अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो मार्च 2025 में 13,300 के लेवल पर चला गया था। तो काफी सस्ता में खरीदने का मौका था और अभी आप देखोगे तो ये 17,600 के लेवल पर चला गया है। तो उस समय इन्वेस्टर जब सस्ते में खरीदारी करने का अपॉर्चुनिटी था, मौका था, तो उस समय SIP बंद करके भाग रहे थे। और जैसे ही मार्च यहाँ पर बीता, अप्रैल मई जून की बात करोगे तो मार्केट ने रिकवर कर लिया है और अपने ऑल टाइम हाई के पास चला गया है और फिर से इन्वेस्टर यहाँ पर SIP करना शुरू कर दिए हैं। तो ये साफ नजर आता है कि जब जब मार्केट में गिरावट होता है तो इन्वेस्टर SIP करके भाग जाते हैं और जब जब मार्केट रिकवर हो जाता है यानी ऑल टाइम हाई पर चला जाता है तब इन्वेस्टर फिर से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप देखो, यहाँ पर जब मार्केट में गिरावट था उस समय SIP स्टॉपेड रेशियो का आंकड़ा ज़्यादा था और जब मार्केट रिकवर हो गया है तब आप देखोगे तो SIP स्टॉपेड का रेशियो जो है वो कम है। ऑलमोस्ट साफ नज़र आ रहा है कि जब सस्ता में खरीदने का मौका मिल रहा है तो इन्वेस्टर भाग रहे हैं और जब बाजार महंगा हो जाता है उस समय इन्वेस्टर खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आपको अभी से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न तभी बनता है जब आप असली गिरावट में ही खरीदारी करते हो। क्योंकि जब गिरावट होता है ना तो हर एक म्यूचुअल फंड का NAV काफ़ी सस्ता हो जाता है और उस सस्ते NAV में अगर खरीदारी करते हो तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होंगे और जब बाजार रिकवर करेगा ना
तो आपको शानदार रिटर्न बना के देगा। इसलिए अगर आप गिरावट को देखकर अपना एसआईपी बंद करके अपना पैसा निकाल कर भाग रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप पिछले बार गलती कर दिए हो तो आप कोशिश करो कि आगे से आप ये गलती ना करें। जब भी गिरावट हो तो वहां पर आप कोशिश करो कि अपने एसआईपी अमाउंट को डबल कर दे, या फिर एसआईपी के साथ साथ कुछ पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट भी करें, क्योंकि ये गिरावट नहीं, एक अपॉर्चुनिटी होता है, ज़्यादा रिटर्न बनाने का मौका होता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब ज़्यादा रिटर्न बनाने का टाइम आता है, तो आप मार्केट छोड़ के भाग जाओगे तो फिर ज़्यादा रिटर्न कैसे बना पाओगे। इसलिए अगर अब आगे से जब भी गिरावट होता है तो आपको बिल्कुल भी डर के अपनी एसआईपी बंद करके भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत है। और मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना बाजार गिरे उतना ज़्यादा खरीदारी करो, आपका 1 रुपये नहीं डूबेगा, बल्कि यही गिरावट में किया गया खरीदारी आपके पैसे पे जोरदार रिटर्न बना के देगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बनाए तो हर एक गिरावट पे आपको खरीदारी करना चाहिए। अब ये गिरावट कितना होना चाहिए, जब भी मान लो कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए और उस खरीदारी से 3 से 5% का गिरावट हुआ तो आप एक एक लमसम यहाँ पर करते चलोगे तो आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बना लोगे। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको सालाना 15% का रिटर्न दे रहा है और आप उसी म्यूचुअल फंड में हर गिरावट में, हर डीप में अगर आप खरीदारी करते चलते हो तो उसी फंड से आप 18 से 20% रिटर्न बना लोगे। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, बिल्कुल ये सही बात है। आप जितना ज़्यादा डीप में खरीदारी करोगे उतना ही ज़्यादा आप रिटर्न बना पाओगे। तो क्या आप सहमत हो कि अब आगे से गिरावट होगा तो आप एसआईपी बंद करके नहीं भागोगे? गिरावट के डर से अगर आप पैसा निकाल कर भागोगे तो आप अपना नुकसान कर लोगे, क्योंकि देखो जब गिरावट होता है तो अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपके प्रॉफिट में लॉस होता है, अगर आप नए इन्वेस्टर होंगे तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में नुकसान देखने को मिलेगा, लॉस, और उस समय आप पैसा निकालोगे तो आपको लॉस ही लॉस होगा। इसलिए मेरे दोस्त, गिरावट से डरकर आपको कभी नहीं भागना चाहिए। असली पैसा बनाने का मौका तो गिरावट में ही होता है, और जो इन्वेस्टर गिरावट में भर भर के इन्वेस्ट करता है उसको झोली भर के रिटर्न मिलता है। तो अगर आप भी झोली भर के रिटर्न पाना चाहते हो तो गिरावट में, हर एक गिरावट में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बना पाओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।